नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, आज 15 जनवरी है। 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी बधाई दीजिए और बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु होने की कामना कीजिए। हम भी कामना कर रहे हैं आप दीर्घायु रहें, चूँकि आप हमारे बहुजन समाज की नेता हैं, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं और बिल्कुल बेबाकी से आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। और आज अपने जन्मदिन पे बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें उन्होंने की। आपको बता दें कि राजनीति से लेकर के, धर्म से लेकर के ईवीएम पे भी सवाल उठाने का उन्होंने काम किया। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। अखिलेश यादव पे भी काफ़ी सारा वार किया, बीजेपी पे भी वार किया उन्होंने, कांग्रेस पे भी वार किया और मुलायम सिंह यादव पे भी वार किया। और इस प्रकार की तमाम वार के बाद अपनी किताब का उन्होंने विमोचन किया। विमोचन करने के बाद मीडिया से कुछ उन्होंने बात किया। बात करने के बाद जो आज का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो ख़त्म किया उन्होंने। और इस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी हाल ही में होने वाला जो चुनाव है 2024 चुनाव के लिए कई सारे पत्ता उन्होंने खोला और कई सारी बातें उन्होंने कहा। तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज पर अगर हमें देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करिए। और आपको बता दें कि मायावती जी ने अपने जन्मदिन पे अपने तमाम समाज के लोगों से, तमाम अपने वोटरों से, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सभी से तोहफा के रूप में अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कहा कि आज हमारा जन्मदिन है और हमारे जन्मदिन पे अगर आप लोग कोई तोहफा देना चाह रहे हैं, कोई तोहफा देने का प्रयास कर रहे हैं, कोई तोहफा देने की सोच रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ एक तोहफा चाहिए। और वह तोहफा आने वाला जो हाल ही का चुनाव है, इस चुनाव में कड़ी मेहनत करिए। आप लोग कड़ी मेहनत करके एक अच्छा प्रदर्शन करिए और हमारी पार्टी को अच्छी सीटों पे जीत दिलवाइए। वही हमारे लिए तोहफा होगा, वही आपका तोहफा होगा और उसे हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा हमें कोई तोहफा वोफा नहीं चाहिए। आपको बता दें कि मायावती जी ने कहा कि हमारी पार्टी 4 बार सरकार में रही है, 4 बार हम मुख्यमंत्री रहे हैं और चारों बार हम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अति दलित, आदिवासी तमाम लोगों के लिए हम तमाम प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं लागू किए और सबको ध्यान में रखते हुए रोजगार की बात किए, कपड़ा रोटी मकान की बात किए। लेकिन आज की सरकार जो बन रही है ये सब ठगने का काम करती है। सिर्फ ये लोग धर्म के आड़ में काम करने का काम करते हैं। 2-4 किलो राशन दे करके देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, लाचार बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपना मोहताज बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी बेबाकी से मायावती जी ने ये सारी बातों को कहा। काफ़ी अच्छा लगा सुन करके, चूँकि एक सदी हुई राजनेता है, उनके विचारों को सुन करके अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि संविधान आज खतरे में है। अगर संविधान का जो अधिकार है, जो संविधान हमें अधिकार देता है, उसके बावजूद भी हमें नहीं मिल पा रहा है, तो संविधान में जो अधिकार हमारे लिए है उस अधिकार को अगर लेना है बहुजन समाज को, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज को, तो आप सभी से मैं आग्रह करूँगी कि आप हमें आने वाले चुनाव में वोट करिए और हमारे साथ रहिए और हमें मजबूत करिए। तभी आपको संविधान में जो मिल रहा अधिकार है मिलेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, आपको कोई अधिकार मिलेगा मिलेगा नहीं। उसके बाद आपको बता दें कि मायावती जी ने यह भी कहा कि आज के डेट में तमाम पार्टियां मिल करके हमें और आपको ठगने का काम करती है, बहुजन समाज को ठगने का काम करती है। साम दाम दंड भेद आदि हथकंडा अपना करके हमें और आपको, बहुजन समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़ा समाज को सत्ता से दूर रखना चाहती है। तो इसमें हमको और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे वोटर्स हैं, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो इस जुमलेबाजों से दूर रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, नहीं तो ये कब ठग लेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद जो मायावती जी ने कहा, राजनीति में बहुत बड़ा हलचल पैदा कर देने वाला बयान था। उन्होंने अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया, गिरगिट का दर्जा दे दिया अखिलेश यादव जी को। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस प्रकार से बयान बदला है, गिरगिट की तरह अपना बयान बदला है, अपना पाला बदला है। तो मायावती जी का जो बयान था उनका साफ शब्दों में था कि अखिलेश यादव ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। अखिलेश यादव को उन्होंने गिरगिट बना दिया, गिरगिट की उपाधि दे दिया, गिरगिट से उनका तुलना कर दिया। और यह गिरगिट उन्होंने अखिलेश यादव को क्यों बनाया, अगर नहीं पता होगा तो हम एक बार फिर से बता देते हैं आप सभी को। अभी कुछ दिन पहले आपसी तालमेल इनके अंदर काफ़ी खराब थी।
इंडिया गठबंधन हुआ, जब से इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही हैं, तब से हर बार कुछ ना कुछ अखिलेश यादव से जब बयान लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ कह दे रहे हैं, और उस चीज़ को मायावती जी को बुरा लग जा रहा है। उन बातों को बुरा मान करके कुछ ना कुछ मायावती जी भी कह दे रही हैं। और हाल ही में एक किसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी से मीडिया के लोगों ने पूछा कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी शामिल होंगी या नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके बाद की गारंटी कौन लेगा कि इंडिया में गठबंधन में शामिल होने के बाद मायावती जी हमारे साथ रहेंगी, गठबंधन के साथ रहेंगी, या फिर पलटी मार कर कहीं और चली जाएंगी या हमारा साथ छोड़ देंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। इस बात को जब मायावती जी के पास खबर गई, जब उनको यह बात सुनाई गई, जब उन्होंने सुना तो कहा कि अखिलेश यादव और सपा प्रमुख अपने औकात में रहो और पहले अपने गिरेबान में झांक लो, उसके बाद किसी पे आरोप और प्रत्यारोप लगाया करो। अपने गिरेबान में झांकते नहीं और मायावती की बात करते हो। उसके बाद मायावती जी के इस बयान से जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, उनको काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी चोट लगा, और वो लोग भी कुछ कहने का हिम्मत करते उससे पहले अखिलेश यादव जी ने सबको बुला करके एक मीटिंग अटेंड किया। उस मीटिंग में साफ शब्दों में अखिलेश यादव जी ने कहा कि मायावती जी पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। मायावती जी हमारी बड़ी नेता हैं, हमारी आदर्श हैं और हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, हमारे लिए बड़ी नेता हैं, हमारे लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे। इस चीज़ को मायावती जी अन्यथा ले लेती हैं। हमें तो ये लगता है कि मायावती जी को ये बातें अन्यथा लग जाती हैं, और इस बात को अन्यथा लेकर के ही उन्होंने ये जो गिरगिट शब्द का उपयोग किया है अखिलेश यादव के लिए, कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से रंग बदला है, इस प्रकार से गिरगिट ही रंग बदलता है। उसके बाद अभी तक अखिलेश यादव जी की ओर से कोई ना ट्वीट आया है, ना कोई बात आई है। हाल ही में अपने भतीजे आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी घोषित किया था, उस चीज़ को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग हमारे राजनीति से संन्यास लेने की बात करते हैं, तो उनको बता देना चाहते हैं कि हम राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं और संन्यास लेंगे भी नहीं। मरते दम तक हम राजनीति करेंगे और अपने पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जब तक हमारी शरीर में सांस है तब तक हम राजनीति करेंगे और अपने पार्टी को मजबूत रखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईवीएम में जिस प्रकार से धांधली हो रही है, इस धांधली से हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं डरे, बिल्कुल मुस्तैद होकर के उसका सामना करना है। जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, हो सकता है कि ईवीएम से चुनाव होना बंद भी करा दिया जाए, बाहरी देशों की तरह जिस प्रकार से और देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं बल्कि बैलेट पेपर चुनाव होता है, उसी प्रकार से फिर हमारे यहाँ भी चुनाव होने लगे। ऐसा मायावती जी का अनुभव है। आंदोलन छिड़ा हुआ है पूरे देश में। आप देख रहे हैं कि ईवीएम का आंदोलन छिड़ा हुआ है। आगे होता क्या है देखने की बात है। उसके बाद मायावती जी ने कहा कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है, तो हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब जब गठबंधन किया है तब तब हमारा नुकसान हुआ है, हमारा कभी फायदा नहीं हुआ है। जो भी हमारे साथ गठबंधन में रहा है उसका फायदा ही हुआ है और हमारा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पार्टी हमारे साथ रहती है उसका जो अपर समाज का वोट होता है, जो सवर्ण का वोट होता है, वो हमारे प्रत्याशियों पे और हमारे पे नहीं चढ़ पाता है, और हमारे जितने समाज के लोग हैं, जितने हमारे वोटर्स हैं, वो सब उनको वोट कर जाते हैं, जिसमें हमारी सीटें कम निकल पाती हैं, हमें उसका हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ जाता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2007 में हम चुनाव अकेले के दम पे लड़े और हम भारी बहुमत से चुनाव जीत करके सरकार बनाए थे, और एक बार फिर से हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी मजबूत होगी और अधिक से अधिक हम सांसद जीतने का प्रयास। उन्होंने ये भी कहा कि 2007 में जिस प्रकार से ईवीएम में धोखाधड़ी नहीं की गई थी, कोई धांधली नहीं की गई थी, अगर उस प्रकार से एक बार फिर से अगर धांधली नहीं की जाएगी तो हमें अधिक से अधिक सीट निकालने में कोई रोक नहीं पाएगा, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन करके मैं निकलूंगी। ये मायावती जी का बयान था। उसके बाद उन्होंने कुछ उदाहरण भी दे दिए कि जिस प्रकार से उनको गठबंधन होने के बाद नुकसान हुआ है। उन्होंने 2093 का जिक्र किया। 2093 में उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन था और उस समय उनको मात्र 67 सीट मिली थी 403 सीटों में से, जबकि समाजवादी पार्टी को 109 और भारतीय जनता पार्टी को 177 सीट मिली थी। 1996 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1996 में भी हमने सपा को छोड़ करके फिर कांग्रेस से गठबंधन किया, हमारी वही स्थिति रही। एक बार फिर से हम मात्र 67 सीट पे ही सिमट गए और कांग्रेस को उसका अच्छा खासा फायदा मिला था। अब आपको बता दें कि कांग्रेस को फायदा यही मिला था कि 93 में कांग्रेस 28 पे थी और 96 में 33 पे हो गई, और समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी जो
109 से उठ करके 110 पे पहुंच गई और बीजेपी एक बार फिर से 174 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी रही उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मायावती जी ने 2002 का जो चुनाव था उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2002 में हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और उस समय 100 सीट जीत करके हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए, तो हमें लगा कि हमें चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। और उसके बाद मायावती जी ने 2007 का जिक्र किया। 2007 में उन्होंने 206 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की बनी और बहुमत की सरकार भी उन्होंने बनाया। चूँकि उस समय 2007 में ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो रही थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी, हमने चुनाव काफ़ी अच्छे स्थिति से जीता। और उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से ईवीएम में धांधली की जा रही है, इसका नतीजा हमें खमियाजा उसका भुगतना पड़ रहा है, हमारा सीट नहीं निकल पा रहा है। चूँकि 2007 के बाद 12 का भी चुनाव हुआ, उसका जिक्र मायावती जी ने नहीं किया। 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। 17 का चुनाव हुआ, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन मायावती जी ने 2012 और 2014 और 2017 का जो चुनाव हुआ, 19, 22 का जो चुनाव हुआ, इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया कि इसमें इनको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। चूँकि जो 12 का चुनाव हुआ उसमें मायावती जी सिर्फ 80 सीट पे ही सिमट गई। 206 के बाद सीधा सिर्फ 80 सीट पे आकर सिमट गई। और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से 97 सीट पे था 2007 में, वो 2024 सीट पे पहुंच गई। 2012 के बाद फिर 2014 का लोकसभा चुनाव आता है। लोकसभा चुनाव में मायावती जी एक भी सीट नहीं निकाल पाती हैं, 0 पे सिमट जाती है लोकसभा चुनाव में। और उस समय समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिलती है, कांग्रेस को 2 सीट मिलती है उत्तर प्रदेश से। और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में थी उस समय और 71 सीट निकाल करके एक बार सरकार बनाई थी, अपना मोदी जी की पहली सरकार बनी थी। उसके बाद फिर 2017 में चुनाव हुआ विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर आ गई थी, आंधी बह रही थी। और इस आंधी में जितनी सारी पार्टियां थी उत्तर प्रदेश की, सबके सब ध्वस्त हो गई और 312 सीट जीत करके बहुत बड़ा बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो मायावती जी और अखिलेश जी को यह लगा कि अगर हम लोग मिल करके चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अकेले हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, तो हमें चुनाव मिल करके लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहिए। तो अखिलेश यादव उस समय मायावती जी के घर गए, जा करके उनसे बात करने का काम किए। काफ़ी अच्छा वह समय रहा, उसमें सफल भी रहे, मायावती जी भी मान गई। 2019 का चुनाव दोनों लोग मिल करके लड़े। जो 2014 में मायावती जी सिर्फ 0 पे सिमट गई थी, वो 2019 में 10 सीट पे जीत हासिल किया, जबकि अखिलेश यादव जी को एक बार फिर से मात्र 5 सीट पे ही संतोष करना पड़ा। तो जिस फायदा के लिए वह मायावती जी से मिले कि हमें अगर बहुजन समाज का वोट हमें मिल जाएगा तो हम एक अच्छी स्थिति में हो जाएंगे, हम अधिक से अधिक सीट निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन उनका गुणा गणित बिल्कुल फेल हुआ। और लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा मिला मायावती जी को, और मायावती जी के 10 सांसद बने और अखिलेश यादव के मात्र 5 सांसद बने और कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। और 2022 वाले चुनाव में आपको बता दें कि प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी सिर्फ 1 सीट निकाल पाती है, और वो भी एक सीट पार्टी के बल पे नहीं बल्कि उमाशंकर सिंह जी रफड़ा के विधायक हैं। और वह अपने दम पे, सबको पता है कि उमाशंकर जी किस प्रकार के नेता हैं, किस प्रकार के कार्यकर्ता हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं अपने रफड़ा क्षेत्र में उमाशंकर सिंह जी। निजी कर्मों पे और निजी व्यवहारों पे वह सीट निकाल पाए थे, अन्यथा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती के खाते में वह 0 नंबर आता। समाजवादी पार्टी को 111 और कांग्रेस को 2 सीट मिली और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और अभी भी कार्यकाल चल ही रहा है। आगे 2024 का चुनाव होना है लोकसभा का, इसमें देखना है कि मायावती जी अकेले लड़ने का ऐलान करी है तो कितना सीट निकाल पाती है, कितना सीट जीत पाती है अखिलेश यादव जी, और कांग्रेस के लोग मिलकर के कितना सीट निकाल पाते हैं, देखने की बात होगी। अब मायावती जी यह बात क्यों कह रही हैं, किसके लिए कह रही हैं? अगर चुनाव मिल करके नहीं लड़ेंगी तो इसका फायदा किसको मिलेगा, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और मायावती जी का जो बयान था वो हम आपके सामने रखे। तो आप सभी को कैसा लगा, आप लोग हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।